हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेके आया है यह किरण पब्लिकेशन की तरफ से जो बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया है। तो इस बुक का आज हम लोग 7वां मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 7वां मॉडल प्रैक्टिस सेट। और इस वीडियो से पहले हम लोग इस बुक का 6 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सारे वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 का पहला क्वेश्चन। तो इस क्रम में देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि लोकल एरिया बैंक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह शुरू हुआ था, याद रखिएगा, 1996 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, 1996 ईस्वी में। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है। बुनियादी उद्देश्य क्या है? तो सही हो जाएगा, देखिए इसका मानवीय ज़रूरतों को पूरा करना। सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य जो होता है वह होता है मानवीय ज़रूरतों को पूरा करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए इसमें कह रहा है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 की मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। ठीक है, मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास जो है मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण होता है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए इसमें कह रहा है कि पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है। तो देखिए यह जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, जब सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो। जब सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है। तो सही हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, मध्य वर्गीय उपभोग। ठीक है, मध्य वर्गीय उपभोग का जो है यह व्यय का हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्न में से अध्यक्षात्मक यानी कि राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है। किस प्रकार से बनती है? तो देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया, पहले देख लीजिए। एक में है कि कार्यकाल की निश्चित अवधि, और ऑप्शन नंबर 2 में है कि कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं। ठीक है, 2 ऑप्शन इधर देख लीजिए। चलिए अगला 2 ऑप्शन जो है आगे देखेंगे। अगला 2 ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए देख लेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पे दिया कह रहा है फ्रेंड्स इसमें कि राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, और 4 में है कि उपर्युक्त सभी। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, उपर्युक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 8 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऐहोले। ठीक है, ऐहोले शिलालेख जो है यह चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगला देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था। तो यह किया था अकबर ने। ठीक है, मनसबदारी जो व्यवस्था थी उसका सूत्रपात किसने किया था? वह तो किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में 14। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत? तो सही हो जाएगा देखिए इसका धारा 32 के तहत। ठीक है, धारा 32 के तहत। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है सीधी कार्रवाई का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे, अगला यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 13। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है। कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? तो इसमें हो जाएगा देखिए ये जो गल्फ धारा है यह उष्ण महासागरीय धारा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए कोलकाता, जो रॉबर्ट क्लाइव दिया हुआ है, कोलकाता जो रॉबर्ट क्लाइव दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, यह जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, और देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। तो आइए इधर इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। वांडीवास की लड़ाई, प्रथम कर्नाटक युद्ध, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो वांडीवास की जो लड़ाई हुई थी 1760 ईस्वी में, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार से हुआ था। किस प्रकार से हुआ था, तो यह हुआ था वर्साई संधि के तहत। ठीक है, क्रीमियन युद्ध का समापन जो है वर्साई संधि के तहत हुआ था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। तो वह हो जाएगी यहाँ पे गोदावरी। ठीक है, गोदावरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी जो लंबाई है टोटल 1450 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा, टोटल कितना है 1450 किलोमीटर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोरेन कहाँ बनता है। क्या कह रहा है कि मोरेन कहाँ बनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि हिमानी क्षेत्र में। मोरेन कहाँ बनता है, तो हिमानी क्षेत्र में बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो यह उदाहरण है, याद रखिएगा, वलित पर्वत का। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है यह वलित पर्वत का उदाहरण, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है इसमें कि निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। देखिए एक तरफ जो है रेगिस्तान, दूसरे तरफ जो है स्थान दिया हुआ है। तो देखिए इसका अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, और देखिए ऑप्शन 4 में क्या दिया, ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि कालाहारी जो है, कालाहारी रेगिस्तान ये कहाँ है, अफ्रीका में। फिर बी का 1 हो जाएगा, यानी अटाकामा जो ये कहाँ है, यह दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, उसके बाद सी का 4 हो जाएगा, यानी थार जो है, थार मरुस्थल ये कहाँ है, एशिया में। और ग्रेट विक्टोरिया जो है यह कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर में, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि इस संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है। शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है, तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन है इसमें असम, कर्नाटक, गुजरात और त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, और देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे कह रहा है कि मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री वैसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1966 यानी कि 1966 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गुलट्रम किस देश की मुद्रा है। गुलट्रम किस देश की मुद्रा है, तो सही हो जाएगा इसका देखिए भूटान की। ठीक है, भूटान की मुद्रा है गुलट्रम। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 24 नंबर, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इस क्वेश्चन में 24 में यहाँ पे कह रहा है, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 24 में कह रहा है फ्रेंड्स कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देखिए इसका 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मिलान कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 25 फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है। सर्वाधिक बार जीती है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे स्टेफी ग्राफ। ठीक है, स्टेफी ग्राफ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा, स्टेफी ग्राफ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर, और देखिए 26 जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी। देखिए 2 ऑप्शन, एक तो है राम और श्याम, दूसरा जंजीर। और उसके बाद आइए 2 ऑप्शन और देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 का। और देखिए 2 ऑप्शन और यहाँ पे दिया हुआ है, एक तीसरे नंबर में मधुमती और चौथे में यहाँ पे दिया हुआ हिमालय की गोद में। तो देखिए 26 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि जंजीर में। क्या हो जाएगा, जंजीर में। देखिए प्राण जो है एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी किस फिल्म में, तो ये निभाई थी जंजीर फिल्म में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे कह रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 18 सितंबर को। ठीक है, 18 सितंबर को जो है भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 यहाँ पे दिया, देखिए कह रहा है इसमें कि निम्न में से सूची 1 की कौन सी संस्था सूची 2 में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है। गलत दर्शाई गई है, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन 3 दिया हुआ है केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कानपुर, यह यहाँ पे क्या किया गया है, तो गलत दर्शाया गया है। ठीक है, यह यहाँ पे गलत दर्शाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये कानपुर नहीं बल्कि यहाँ पे लखनऊ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29। और देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पे कह रहा है कि शून्यकाल क्या है। कह रहा है इसमें कि शून्यकाल क्या है, तो देखिए सही आंसर है इसका कि जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का आयोजन किया था। गदर पार्टी का आयोजन किया था, तो यह किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, लाला हरदयाल सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से कौन सा है, तो देखिए वह हो जाएगा साल्टो एंजेल जलप्रपात। साल्टो एंजेल जलप्रपात जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो है वेनेजुएला में करोनी की सहायक नदी पर है। कौन से देश में है, वेनेजुएला, याद रखिएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है 32 में कह रहा है कि अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था। अमृतसर शहर, सही आंसर है इसका गुरु रामदास के द्वारा। गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33। और देखिए 33 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला देश इनमें से कौन सा है, तो वह हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि लोकसभा की निर्वाचन संख्या को किसके द्वारा बढ़ाया गया है। लोकसभा की निर्वाचन संख्या को किसके द्वारा बढ़ाया गया है, तो यह बढ़ाया गया है 31वां संशोधन के द्वारा। 31वां जो संशोधन हुआ था 1973 में, याद रखिएगा 1973 में, इसी के तहत जो है निर्वाचन संख्या को बढ़ाया गया है। ठीक है, लोकसभा की निर्वाचन संख्या को बढ़ाया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है, तो देखिए यह किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है यह निर्णय लिया जाता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला देख लीजिए 36 नंबर। और देखिए 36 नंबर जो क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं है, तो वह हो जाएगा रामपुरवा। ठीक है, रामपुरवा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार नेपाल सीमा के निकट स्थित रामपुरवा से 2 अशोक स्तंभों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और यह स्तंभ मौर्यकालीन वास्तुकला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, और इनके पत्थरों की चमक जो है विशेष आकर्षण रखती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इन खंभों के शीर्ष भाग पर पशुओं की आकृतियां बनी हैं, एक पर सिंह और एक पर सांड। इन स्तंभों पर कोई अभिलेख नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 37 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन 37 में यहाँ पे कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह की कक्षा किन ग्रहों के बीच में है। किन ग्रहों के बीच में है, तो यह है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला देख लीजिए 38 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी, तो यह लागू की गई थी, याद रखिएगा, अकबर के द्वारा। ठीक है, मनसबदारी प्रथा जो है यह अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। झारखंड राज्य बना है, तो यह बना है, याद रखिएगा, 45.85 यानी कि 45.85%। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर। और इसमें कह रहा है कि लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था सेंट जेम्स पैलेस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 41 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था।
सही आंसर हो जाएगा इसका लोथल। देखिए लोथल जो है सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह था। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि सही कालानुक्रम दीजिए, सही कालानुक्रम दीजिए। इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है इसमें कि भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया था किस वर्ष। सही हो जाएगा इसका देखिए 1961 ईस्वी में। ठीक है, 1961 ईस्वी में जो है भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त करवाया था। नेक्स्ट है 44 नंबर। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। तो सही हो जाएगा इसका देखिए टोटल 98 सीटें। याद रखिएगा 98 सीट पर जो है विजय हुआ था कांग्रेस ने 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में। अगला देखेंगे यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 45 यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम और अंतिम न्यायाधिकरण कौन है। न्यायाधिकरण कौन है, तो देखिए इसमें हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। और देखिए इसमें कह रहा है कि एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 47 नंबर क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है। तो वह ग्रह है, याद रखिएगा, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देख लीजिए 48 नंबर। और इसमें कह रहा है कि बिहार में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था। तो वह था, याद रखिएगा, बिहार बंधु। ठीक है, बिहार बंधु। नेक्स्ट है 49 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि यदि आप तूतीकोरिन, पारादीप, कांडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से होकर जाना नहीं पड़ता। आपको निम्न में से होकर जाना नहीं पड़ता है, तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे केरल होके। ठीक है, केरल होके जाना नहीं पड़ता है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 50। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 50 यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है इसमें कि इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो याद रखिएगा वह थी आरती साहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक इनमें से कौन सा है। तो वह हो जाएगा अमोनिया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 52 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। सही आंसर है इसका देखिए 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए 53 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि एनेमोमीटर क्या मापने के काम आता है। एनेमोमीटर सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए पवन का वेग। ठीक है, पवन का वेग मापने के लिए एनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे जल। ठीक है, जल जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 55 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रयोग किया जाता है इसमें सोनार का। ठीक है, सोनार का प्रयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 56 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिक चालकता वाली धातु कौन सी है। तो वह धातु यहाँ पे हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देख लीजिए 57 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो यह किया जाता है नियामक के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 58 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है। कीटहारी वनस्पति है देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है यूट्रिकुलेरिया, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 59 नंबर देखेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 59 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कौन से पादप के लेटेक्स का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग होता है। तो यह हो जाएगा यहाँ पे रबर पादप। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देख लीजिए 60 नंबर क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका यशद लेपन। ठीक है, यशद लेपन तांबे या लोहे या अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं पर जिंक की परत का लेप चढ़ाने की प्रक्रिया जो है यह यशदीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो यह हो जाएगा आइसोप्रीन का बहुलक। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला देख लीजिए 62 नंबर। और इसमें कह रहा है कि रेटिना में किन कोशिकाओं ने रंगीन दृष्टि को संभव बनाया है। तो यह बनाया है, याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे कोन्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएगा कोन्स हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 63 नंबर। और इसमें यहाँ पे कह रहा है कि पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं का एक मिश्र धातु है। तो यह हो जाएगा देखिए तांबा तथा जस्ता का।
तांबा तथा जस्ता का जो है एक मिश्र धातु है पीतल, याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि दूर की वस्तुएं किसकी मदद से देखी जा सकती है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ 65 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है। रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है, सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सर्पगंधा। ठीक है, सर्पगंधा से जो है रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर, और इसमें कह रहा है कि श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है। तो श्वसन जो है याद रखिएगा यह अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है, ऑप्शन नंबर 2। अगला है 67 नंबर, और इसमें कह रहा है कि भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए पीतक झिल्ली, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखिए 68 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा फ्रेंड्स कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 69 नंबर, और इसमें कह रहा है कि सिग्मा रूपी बृहद्रांत किसका भाग है। तो यह भाग है याद रखिएगा बड़ी आंत का, ठीक है, बिग इंटेस्टाइन का, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 70 नंबर, और इसमें कह रहा है कि गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है। तो वह होती है याद रखिएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला देखेंगे 71 नंबर, और इसमें कह रहा है कि न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन क्या होता है देखिए, तो सही हो जाएगा इसका तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। न्यूरॉन क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। नेक्स्ट देखेंगे 72 नंबर, और इसमें कह रहा है कि किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो वह कहलाएगी याद रखिएगा आइसोथर्म। क्या कहलाएगी, आइसोथर्म कहलाएगी। अगला देख लीजिए यहाँ पे 73 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है। तो देखिए सही हो जाएगा इसका यहाँ पे विषुवत वृत्त, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, और इसमें कह रहा है यहाँ पे कि कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है। कौन सी घटना अंतर्निहित होती है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे परावर्तन। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 75 नंबर, और देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि मेरे मुड़े स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो वह हो जाएगा यहाँ पे एनियक, ठीक है, एनियक कंप्यूटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था किरण पब्लिकेशन की तरफ से बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के लिए जो अभी हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। आज हम लोग इसका 7वां मॉडल प्रैक्टिस सेट देखे हैं, और इसमें हम लोग टोटल 75 यानी कि 75 क्वेश्चन देखे हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स और जनरल साइंस से। बाकी 75 जो है मैथ और रीजनिंग से। इसका जो है पीडीएफ आप लोग हमारे चैनल से, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ फ्री में आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।